हाय फ्रेंड्स, दिस इज एडवोकेट पवन शर्मा। आप सब मुझे राजू शर्मा के नाम से जानते हैं। दोस्तों, स्टूडेंट हर देश की एक बहुत बड़ी ताकत होते हैं। अगर स्टूडेंट्स का सही मार्गदर्शन किया जाए तो स्टूडेंट्स में से ही पॉलिटिशियंस, ऑफिसर्स, बिजनेसमैन बन के निकलते हैं। आज मैं जिस पर्सनैलिटी के साथ आपकी मुलाकात करवा रहा हूँ वो नेशनल सेक्रेटरी ऑल इंडिया एग्रीकल्चर स्टूडेंट एसोसिएशन से है, NSS स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से है और प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक से मास्टर्स की डिग्री कर रहे हैं पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से। नाम उनका आशीष कुमार है। आशीष, आपका स्वागत है। वेलकम सर, थैंक यू। आशीष, आप ऑल इंडिया एग्रीकल्चर स्टूडेंट एसोसिएशन के नेशनल सेक्रेटरी हो। ऑल इंडियन एग्रीकल्चर स्टूडेंट एसोसिएशन और ऑल इंडिया स्टूडेंट यूनियन में क्या डिफरेंस है? सर, एक ही डिफरेंस है। जो नॉर्मल हमारे स्टूडेंट यूनियंस हैं वो पॉलिटिकली काम करते हैं, वो सिर्फ पॉलिटिकल पावर्स के लिए काम करते हैं, अकॉर्डिंग टू पॉलिटिकल पार्टीज काम करते हैं। बट हमारी जो स्टूडेंट एसोसिएशन है ये सिर्फ प्रोफेशनल है, सिर्फ एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स की भलाई के लिए उनके जो भी इश्यूज है वो नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, यूनिवर्सिटी लेवल पे टेकअप करके उसको सॉल्व करते हैं। इस पर कोई वायलेंस नहीं है, कोई स्ट्राइक्स नहीं है। सिंपली वी आर गोइंग थ्रू ए प्रॉपर चैनल टू गाइड एंड सॉल्व द इश्यूज। आशीष, आप एक स्टूडेंट हो। इस स्टूडेंट लाइफ में ज़्यादातर स्टूडेंट्स मौज मस्ती करते हैं, पर आप साथ साथ में सोशल वर्क भी कर रहे हो, समाज सेवा भी कर रहे हो। आपको ये इंस्पिरेशन कहाँ से मिला है? सर, एक बात, यहाँ पे जब मैंने पहली बार एडमिशन लिया था उस टाइम हमारे यहाँ PAU में, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, तो उस टाइम सबसे पहले यहाँ पे नेशनल यूथ फेस्टिवल हुआ था, जो कि सारे ऑल ओवर इंडिया वहाँ से वॉलंटियर्स यहाँ पे आए थे और उन्होंने अपना प्रदर्शन किया था। तो वहाँ से बहुत सारे सोशल सर्विसेज के तरफ से बहुत सारे स्टूडेंट्स आए थे। तो उनके साथ जब मिला, उनके साथ जब बात किया तो हमें पता चला कि ये एक्चुअली सोशल सर्विस है क्या। आपको एक बात हमेशा याद होगा कि परिजनों हमारा कहते हैं कि बिजी इज ब्लेस्ड। वो क्यों बोलते हैं? क्योंकि अगर आपके पास खाली टाइम होगा तो आप मौज मस्ती करेंगे, आप नशे के कारण जाएंगे, आप वो टाइम आपका नष्ट हो जाता है। बट आप जब जैसे सोशल सर्विस जैसे फील्ड में आते हैं ना, तब आपका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि आप बहुत लोगों के संपर्क में आते हैं, उनसे कुछ सीखते हैं, अपनी लाइफ को डेवलप करते हैं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं। तो और दूसरे नशे से भी हम दूर रह सकते हैं। ये तो सबसे बड़ी बेनिफिट है हमारी। ठीक है सर। अच्छा आशीष, ऑल इंडिया एग्रीकल्चर स्टूडेंट एसोसिएशन के आप नेशनल सेक्रेटरी हो। इसमें जो आपकी एसोसिएशन है समाज सेवा में क्या क्या कार्य करती है? सर, जो स्टूडेंट एसोसिएशन है ये तो प्योरली प्रोफेशनल एसोसिएशन है। तो यहाँ पे समाज सेवा से ज़्यादा हम एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करते हैं, जिसमें हाउ टू डबल फार्मर्स इनकम एक ये आ गया। उसके अलावा एक स्टूडेंट के अंदर लीडरशिप की क्वालिटी, उसके अंदर मार्केटिंग की क्वालिटी डेवलपमेंट करने के लिए ये स्टूडेंट एसोसिएशन है। इसके अलावा मैं NSS का यहाँ पर यूनिवर्सिटी का कोऑर्डिनेटर हूँ, स्टूडेंट्स कोऑर्डिनेटर। तो इसमें हम ये है कि नेशनल NSS मीन्स नेशनल सर्विस स्कीम। तो ये स्कीम गवर्नमेंट ने ही बनाया था कि जवाहरलाल नेहरू जी के पीरियड में। तो उस टाइम से ये सोच के बनाया गया था कि जो यंग ब्लड है ये बहुत ज़्यादा एक्टिव है और अगर उसको हम सही दिशा दे सकते हैं तो हम बहुत आगे तक जा सकते हैं और देश का डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो इसके अंदर हम हर तरह का सोशल काम करते हैं। जैसे आप बोल सकते हैं कि ब्लड डोनेशन कैंप्स हो गए, बुक डोनेशन ड्राइव्स है, उसके बाद हम कपड़े इकट्ठे करके डोनेशन ड्राइव्स करते हैं स्लम एरियाज़ में। तो इसके अलावा हम और भी काम करते हैं, जैसे प्लांटेशन ड्राइव है, स्वच्छता अभियान है हमारा जो मोदी जी ने चलाया था। इसके अलावा हम बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन भी है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटी जो कि एक स्टूडेंट को या एक यंग मैन को कंट्रीब्यूट करना चाहिए टुवर्ड्स द सोसाइटी, वो सारे काम करते हैं। इसके अलावा अवेयरनेस कैंप्स है, तो स्लम डेवलपमेंट एरियाज है, वो सारा कुछ। अच्छा आशीष, आपके ये इस एसोसिएशन में कितने मेंबर हैं?
सर एनएसएस के अंडर हमारे यहाँ टोटल 600 वॉलेंटियर्स हैं हमारे पीयू लुधियाना के अंडर। तो इसमें हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज़ करते हैं, उनको डिफरेंट स्लॉट्स में बांटे हुए हैं 50-50 100 वॉलेंटियर्स के हिसाब से, और उनको डिफरेंट टीम्स में भी बांटे हुए हैं कि प्लानिंग के लिए, ऑर्गेनाइजिंग के लिए और उनकी एक्टिविटी के लिए। तो इसके थ्रू हम काम करते हैं पूरा। आखिर में आशीष, आप युवा वर्ग को कोई संदेश देना चाहोगे? सर एक ही संदेश देना चाहूँगा कि ये जो युवावस्था है ये बार बार नहीं आता, और ये सबसे वाइटल पीरियड है हमारा लाइफ की इम्प्रूवमेंट और हमारी कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए। तो इस टाइम पे अगर हम सोशल सर्विसेज की तरफ अब ध्यान दें तो ये सबसे बहुत इम्प्रूवमेंट होगा, प्लस हमारे देश का भी उन्नति हो सकता है, हमारा खुद का भी उन्नति हो सकता है। तो और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि लोग जनरली युवा वर्ग में ना करियर ओरिएंटेड हो जाते हैं, तो सिर्फ पढ़ाई पे ही ध्यान देते हैं और कोई दूसरी काम नहीं करते हैं कि हाँ भाई ज़्यादा नंबर लेने हैं, ज़्यादा हमने अपना पढ़ाई करनी है, पता नहीं उससे क्या हो जाएगा, उससे कुछ नहीं होगा। बट आप देखिए सोशल सर्विस में हम ये नहीं कहते हैं कि आप अपनी पढ़ाई में से टाइम निकाल के आप युवा वर्ग को, आप सोसाइटी को दीजिए। आप जो आपकी फ्री टाइम है उसको आप किसी सोसाइटी को दीजिए, ताकि ये हो सकता है एक तो आपका टाइम भी बच जाता है और इससे पढ़ाई का कोई नुकसान भी नहीं होता है। ठीक बात है। दोस्तों, ये एक छोटी सी मुलाकात थी आशीष कुमार जी से, जो कि ऑल इंडिया एग्रीकल्चर स्टूडेंट एसोसिएशन नेशनल सेक्रेटरी हैं। तो इनको हम बहुत बहुत थैंक्स करते हैं और बेस्ट विशेस भी देते हैं फ्यूचर में, जो भी ये इनकी प्लानिंग हो, जो भी ये करना चाहे उसमें ये सक्सेसफुल हो। थैंक यू वेरी मच आशीष। थैंक यू सर। थैंक यू।